लेकिन प्रपोजल ही नहीं लाएगा, कोई तैयारी ही नहीं करेगा और सीधा कह देगा कि ऐसा कर दो। तो बांध बनाने की बात है, कोई भी कह दे यहाँ बांध बना दो। अब बांध की फिजिबिलिटी है कि नहीं है, तकनीकी क्या है, ये सब तैयारी खुद को करनी पड़ती है। फिर डीपीआर बनती है, फिर यानी ये सब काम उस तरीके से होता है। हनुमान बेनीवाल जो है वो लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर उनका कल बिजली का कनेक्शन काटा गया है उनके घर का। तो जो उनके समर्थक है वो इन दोनों चीजों को जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वो खुद तो बिजली का बिल नहीं भरे, ये तो चिंता की बात है। और दूसरा, वो इलाके में भी आह्वान करते हैं कि बिल मत भरो। ये न्यूसेंस वैल्यू है, अच्छी बात नहीं है। नकारात्मकता पैदा करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। और लोगों को तो यदि कोई ऐसी राय दोगे कि हम आपका बिजली फ्री कर देंगे, आपका पानी फ्री कर देंगे, आपके ये सब हम फ्री कर देंगे, तो लोगों को तो अच्छा लगता है। फ्री बीज के मामले में वो राजनीति आते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये नकारात्मक राजनीति है और ये कुछ देर चलेगी, ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है। क्योंकि वो जब लोगों को लगेगा कि ये संभव ही नहीं है, आप एक बार दे दो, दो बार दे दो, हर बार ये देते रहोगे, तो आखिर सरकार कैसे चलेगी, या विकास कैसे होगा, या विस्तार कैसे होगा। काम तो बढ़ाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो फिर अब ये सब भी ऐसे कर दो, ये ठीक बात नहीं है। उनको चाहिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, अच्छी राजनीति करें, सकारात्मक करें, जिसमें और विकास के मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी कोई राजनीति करे। सुझाव भी ऐसे दो कि जिससे वो खुद भी समृद्ध हो व्यक्ति, और औरों को भी सहयोग करने की शक्ति उसमें हो। फिर देश के विकास कैसे हो सकता है, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में प्लानिंग देना चाहिए। अब ये इस प्रकार की बात, मतलब नकारात्मक बात करना ठीक नहीं है। दूसरा, वो ये जैसे एसआईटी की बात हुई या कोई भी बात हो, तो वो हमेशा ही कोई न कोई इश्यू पर भड़काने का काम करते हैं, ये ठीक नहीं। दूसरा सर जा रही है विस्तार का, बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, कब तक हो रहा है? आज भी आपकी कोई बैठक है? नहीं, आज तो मैं केवल हमारी पार्लियामेंट में बैठे हूँ। आज हमारे राजनीतिक नहीं। बस लिस्ट कब अप्रूव हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा कार्यकारिणी? लिस्ट के मामले में मैं बताऊँ आपको, देखिए हमारा काम चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब उसमें से कुछ नए रहेंगे, कुछ पुराने रहेंगे, पुरानों को भी हम काम में लेंगे, कुछ नए भी लेंगे। और दायित्व तो बदलता है, किसी का होता है, उसमें कोई बात नहीं है। अब इसमें जब हम सब काम ढंग से कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी देखिए, हमारा काम सही चल रहा है और केंद्रीय नेतृत्व जब चाहेगा तब अप्रूव करके भेज देगा। तो हमारा ये इस पर कोई दबाव नहीं है। हमारे तो यही है कि हमारे कार्यक्रम होने चाहिए, हमारे सारे कार्यक्रम सफलतम हो रहे हैं। चाहे हमारी स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो तो सभी क्षेत्रों में हुए हैं। हमारे अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मदिन, 300वीं जन्म जयंती मनाना था, तो शानदार कार्यक्रम हुए। यही नहीं, हमारे प्रताप गौरव वाला जो मामला था उसमें भी बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था, तो वो भी शानदार, सभी बूथ स्तर तक मनाया गया। बड़ी बड़ी सभाएं हुई, छोटी सभाएं नहीं, बड़ी सभाएं हुई। 2000 से लेकर के ऐसे 5000, 7000 तक, 10,000 तक लोग एकत्रित हुए। ऐसी सभाएं भी हमने की है। और सभी 44 हमारे जो जिले हैं, हमारे संगठनात्मक जिले, सभी जिलों में कार्यक्रम हुए। यही नहीं, आपातकाल वाला कार्यक्रम भी सभी जिलों में हुआ।
लिस्ट को लेकर ये बहुत ज़्यादा 21 जून वाला योग वाला कार्यक्रम था, वो भी सभी क्षेत्रों में, पर्यावरण वाला है तो सभी क्षेत्रों में हम बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। लिस्ट को लेकर ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं कोई होगी। नहीं, हमें देखिए, मैं इसलिए उत्सुक या और कोई बात इसलिए जरूरी नहीं समझता कि जब हमने हमारा काम कर लिया, हमने तैयारी कर ली, अब उसमें जोड़ना घटाना, सुझाव देना, मार्गदर्शन देना, ये जिनका काम है वो करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बेपटरी हो गई है। एक बात मैं आपसे बताऊं साहब, आप लोग तो जागरूक हो और दुनिया भी जागरूक है। अब इतनी भोली नहीं है जनता, सब समझती है। कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान की सरकार ने जो सुधार किया है वो सब सामने दिखता है। पहले देखिए, सच्ची बात ये है, आपने भी देखा होगा कि पुलिस मार खा के आती थी, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती थी तो उसको भगा दिया जाता था पुलिस को, और फिर बाद में भले ही कोई एक्शन ले लो, लेकिन एक बार तो ऐसी स्थितियाँ थी। हमने सुधार किया। अभी कोई भी अपराध घटित होता है तो 24 घंटे में मुलजिम गिरफ्तार भी हो रहे हैं। फिर दूसरा, अपराधों की जो आप निकाल के देखोगे कि इन 2.25 साल में हमने, हमारा ग्राफ देख लो, कांग्रेस का ग्राफ देख लो, कांग्रेस की तुलना में हम लगभग हमने 50% कमी की है, मतलब अपराध कम हुए। तीसरी बात और भी है कि देखिए, विकास वो हमने किया है, कानून व्यवस्था को इतना मजबूत किया है। अब जैसे पहले कांग्रेस के समय में बजरी माफिया पनप गए थे जोरदार। अब हमने ठेके देने शुरू किए, छोटे छोटे बजरी के ठेके देने शुरू कर दिए। जब हम ठेका दे रहे हैं, हम सारी जो रेत के कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे रहे हैं, तो चोरी या अवैध खनन कम होगा, नहीं होगा, कम होगा। अब उसमें हमें रॉयल्टी भी मिल रही है। कांग्रेस ने कभी इस विषय पर सोचा भी नहीं था, कांग्रेस की तो कमाई का जरिया बन गया था। अब इतनी